पावर योगा ने तो निचोड़ के रख दिया। एक्सक्यूज मी, आप कौन? आप यहाँ काम करते हैं ना? सुरेश सर ने बोला था किसी स्टाफ मेंबर को उनकी नई गाड़ी की चाबियां देने के लिए। स्टाफ? मैं आपको यहाँ का नौकर लगता हूँ? इस घर का दामाद हूँ मैं, समझी? तमीज से बात करो पहले। आई एम सो सॉरी सर। अरे क्या चल रहा है वहाँ पर? अरे मैडम को लगता है कि मैं यहाँ का नौकर हूँ। आई एम सो सॉरी सर। अरे रिलैक्स, इट्स ओके। आई एम सॉरी सर, मुझे सच में नहीं पता था। इट्स एब्सोल्युटली ओके। Congratulations सर। अरे थैंक यू सो मच। Congratulations मैम। थैंक यू। थैंक यू। ये बहुत बड़ी चाबी है, ये असली चाबी ये है। ये है तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। एक काम करता हूँ, मैं पेपर साइन कर लेता हूँ, तुम बाहर जाके गाड़ी चेक करो। जी। हद हो गई यार, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में। अब क्या हुआ? अरे सुयश भैया की नई गाड़ी लेके एक औरत आई थी, मुझे नौकर समझ के चाबी देने लगी। मुझे नौकर समझा, मैंने भी सुना दिया। इतने में सुयश भैया और उज्ज्वला दीदी आ गए। मैंने सारी बातें उनको बताई, लेकिन उन्होंने उस औरत को कुछ कहा तक नहीं। कैसी लगी? थैंक यू सो मच। गाड़ी बहुत अमेजिंग है और कलर भी मेरा फेवरेट है। हाँ, How dare you? तुम बैठी कैसे हो? खड़ी हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को नौकर बोलने की? हाँ? मैंने ऑलरेडी इन्हें सॉरी बोल दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? रहना, रिलैक्स। एक मिनट, आप दोनों को तो बहुत मजा आया होगा इनकी इंसल्ट होता हुआ देखते हुए। एक बार भी नहीं टोका उस ब्लडी औरत को। आप दोनों के सामने इनकी इंसल्ट हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार नहीं कई बार माफी मांगी उसने। मुझे तो नहीं देखा कब उसने माफी मांगी इनसे। तुम सही समय पे आई नहीं ना। अब तुम दोनों के ईगो के सामने उसकी माफी काम नहीं कर रही, तो उसमें वो क्या कर रहे? हमारा ईगो कहाँ से बीच में आ गया? रहना। आप देख रही है ये क्या बोल रहे अच्छा हैं? कोई बात नहीं, शांत हो जा, शांत हो जा। तुझे पता है मैंने पा के लिए ना फादर्स डे का बहुत अमेजिंग गिफ्ट लिया है, अभी दिखाती हूँ। सूर्या जल्दी लेके आओ। ये देख, अच्छा है ना? कैसा लगा? वाओ, दिस इज अमेजिंग। इसे कहते हैं परफेक्ट फैमिली फोटो। ये परफेक्ट दिख रही है क्या आपको? आप भी ना कैसे करके आर्या को हमारी फैमिली में फिट कर ही देती है। एंड प्लीज ये तो पा को मत दिखाइएगा, उनका ब्लडी मूड खराब हो जाएगा। बाय द वे, पा का मैसेज आया, वो हमें लंच पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, काम में बिजी हैं वो। पा भी ना काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि फैमिली के लिए वक्त ही नहीं उनके पास। दी उनके पास वक्त इसलिए नहीं है, वो इतना काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर हम सबकी जिम्मेदारी है, हम उनके बच्चे जो है। खैर आप ये बात कैसे समझेंगी, आप पर तो किसी भी बच्चे की जिम्मेदारी है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो रहना तुम। इनफैक्ट आज पहली बार मैं रहना की बात से सहमत हूं। पा ने तुम्हारे बेटे के लिए नया ट्रस्ट फंड शुरू किया। पा ही उसी ट्रस्ट फंड में हर महीने पैसे जमा करते हैं, जबकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी और तुम्हारे पति की होनी चाहिए, है ना? चलो जो ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, लेट्स गो। डार्लिंग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये जूस पियो ना। तुम क्यों मुझे जूस दे रहे हो? हाँ, ये नौकरों वाली हरकतें करते हो, इसीलिए सब तुम्हें नौकर समझते हैं यहाँ पर। अब जाओ, जाकर कुछ अच्छे कपड़े पहनो।
मोहे प्रेमचंद जी ने यहाँ बुलाया है, दिख नहीं रहे। उनसे मोहे जानवी के किराए के घर के बारे में जरूरी बात करनी थी। हाउ रे हाउ। दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? अभी ये जूस गिर जाता मेरे ऊपर, मेरी ड्रेस खराब हो जाती सारी। एक मिनट, तुम हो कौन और हमारे घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? तुम नौकर हो? नौकर हो तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है तुमने? लड़ी शक्ल से और पर्सनालिटी से तो तुम नौकर ही लग रही हो। हाँ, तुम ना। चुप करो रैना। ये मेरी मेहमान है। एक अतिथि के साथ बात करने का ये तरीका है तुम्हारा? दादाजी, क्या हो गया आपको? आप आजकल कैसी संगत में है? हाँ, ओहदा और इज्जत तो देखिए दादाजी आप। रहना, पहले इज्जत कमाना सीखो, फिर इज्जत की बातें करना। चली जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिए शोभा जी, मेरी पोती जरा। नहीं नहीं प्रेमचंद जी, बच्चे हैं, गलतियां तो बच्चों से होती रहती हैं। हाउ रे हाउ। अब आइए ना। आइए आइए। बैठिए। लीजिए पानी पीजिए। कहिए, कुछ जरूरी बात पूछने वाली थी आप मुझसे? प्रेमचंद जी, मोरी पोती जानवी जिस घर में रहे थे, हाँ, उसके मकान मालिक बंसीलाल जी को आज सुबह जब किराया देने गई तो पता चलो कि वो घर आपने खरीद लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप जितना इतना बड़ा आदमी हमारी इस छोटी सी कॉलोनी में घर काहे खरीदेगो? ये सब तो आर्य ने जानवी की मदद करने के लिए किया था। हे माँ भगवती, अब क्या कहूँ मैं इन्हें, सच तो बता नहीं सकता। प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी, आपने जवाब नहीं दियो। हाँ, अरे वो बंसीलाल, मकान का मालिक, पुराना दोस्त है हमारा, सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को। उसे पैसों की जरूरत आन पड़ी, इसलिए हमारे पास आया था मकान बेचने के लिए। उसकी मदद करने की खातिर मैंने खरीद लिया, बस, और कुछ नहीं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आपकी पोती वहां किराए पे रहती है। प्रेमचंद जी, जे किराया तो अब आप ही को देना पड़ेगा। हाउ रे हाउ। अरे नहीं 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 नहीं, ये कैसे ले सकता हूँ मैं, अब ये जानने के बाद कि आपकी पोती वहां रहती है? नहीं, ये पैसा तो मैं लूंगा ही नहीं। इनकार मत कीजिए प्रेमचंद जी, स्वीकार कर लीजिए। अरे नहीं नहीं जी, ये किस संकट में डाल रही है आप मुझे? ये पैसा नहीं लूंगा मैं। ऐसा समझिए कि आप मुझे बुंदेली सिखा रही है, तो ये किराया मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा है आपके लिए। आओ। प्रेमचंद जी, मोरी पोती जानवी बहुत ही खुददार है, बिना किराया दिए वो वहां रहेगी ही नहीं। आपको ये किराया स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान के लिए स्वीकार कर लीजिए। अरे नहीं नहीं शोभा जी, ये पैसा कैसे ले सकता हूँ मैं? नहीं, मैं ये पैसा नहीं लूंगा। एक और आइडिया देता हूं मैं आपको। आप जानवी को ये बताइए ही मत कि वो मकान मेरे नाम पे है, मैंने खरीदा है, और जानवी हर महीना बंसीलाल के लिए जो किराया आपके पास देगी
वो जानवी के ही नाम बैंक में अकाउंट खोल के उसमें डिपॉजिट करते रहिए। भविष्य में वो पूंजी उसी के काम तो आएगी। अब ज्यादा सोचिए मत शोभा जी, मानना पड़ेगा आपको। जी, ये सुझाव तो अच्छा है। हाँ। हाओ रे हाओ। चलो, आर्य बेटे की पोल खुलते खुलते बच गई। अब जानवी को पता ही नहीं चलेगा कि आर्य वो घर मेरे नाम से खरीद चुका है। मुरली, मैं यही हूँ। जानवी जी यहीं पे है। बात करो मुझसे। हाँ, आप ठीक हो जाओगे। मुरली, 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 होश में आओ मुरली। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ, तुम ऐसे मेरे साथ रहो, मुझे देखो। मुरली, मुरली, सांसें लो। शाबाश, शाबाश मुरली। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ।